देखो बच्चों, आज का सुविचार है, जो देश स्त्री पुरुष समानता मानता है वह देश किसी पर निर्भर नहीं रहता। लड़का लड़की एक समान शिक्षा से दोनों बनेंगे महान। देखो, जो भी देश स्त्री पुरुष मानता है, सबको समान मानता है, वह देश किसी पर भी निर्भर नहीं रहता। क्योंकि स्त्री पुरुष के साथ में, पुरुष के कंधे को कंधा लगा के देश का विकास करने में, देश को आगे बढ़ाने में वो साथ देती है। लेकिन जो स्त्री वहां पे, जो पुरुष स्त्री को, पुरुष को ही जिस देश में माना जाता है, आज स्त्री को एकदम निम्न प्रकार माना जाता है। मतलब जो सिर्फ घर के काम के लिए है, बाहर नहीं भेजते, पढ़ाई नहीं देते ज्यादा, वो ऐसे जो देश रहते हैं, वो देश दूसरे पर निर्भर रहते हैं, वो कभी अपने खुद का विकास नहीं कर सकते। और जो देश स्त्री पुरुष समानता मानता है, वह देश किसी पर भी निर्भर नहीं रहता, वो अपना विकास खुद करता है। क्योंकि उस देश में रहने वाले स्त्री और पुरुष दोनों भी मिलकर देश को आगे बढ़ाने के लिए साथ देते हैं। लड़का लड़की एक समान शिक्षा से दोनों बनेंगे महान। अभी हाँ बोलो। मैं पढ़ूं सर? मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ो। ये जो आपने स्क्रीन दिखाया है, हाँ, आज का सुविचार, जो देश स्त्री पुरुष समानता मानता है वह देश किसी पर निर्भर नहीं रहता। लड़का लड़की एक समान शिक्षा से दोनों बनेंगे महान। ओके, लड़का लड़की एक समान शिक्षा से दोनों बनेंगे महान। देखो, लड़का लड़की शिक्षा ये दोनों के लिए भी समान है और हर देश में समान होनी चाहिए। क्योंकि शिक्षा से दोनों भी लड़का लड़की पढ़ेंगे तो वो दोनों मिलकर आगे चलकर देश के लिए, आगे लेके जाने के लिए, देश का विकास करने के लिए, देश को प्रोग्रेस करने के लिए दोनों भी साथ दे सकते हैं। इसलिए लड़का लड़की को दोनों को भी समान दर्जा देना चाहिए, इक्वल राइट देना चाहिए, दोनों को भी इक्वल एजुकेशन देना चाहिए। ये है इसका मीनिंग। नहीं होता तो चलो हम पेंटिंग देता हूँ। इस पिक्चर में क्या दिख रहा है आपको? लड़का और लड़की। यस, लड़का और लड़की। इसमें पुरुष और स्त्री। यस, पुरुष और स्त्री। इसमें बैल और गाय। ओके, तो देखो, लड़का लड़की, पुरुष, गाय बैल, ये जो शब्द है, यस, ये जो शब्द है, वो शब्द, उस शब्द को हम लड़का लड़की, स्त्री पुरुष, गाय बैल, ये शब्द क्या हमको सिखाते हैं, क्या दर्शाते हैं, तो उसके बारे में हम देखेंगे कि ये शब्द लड़का लड़की, स्त्री पुरुष, गाय बैल, ये अभुज शब्द है और वो हमको लिंग परिवर्तन की बात बताते हैं। तो लिंग परिवर्तन मतलब क्या, हम देखते हैं अभी उसका डेफिनेशन, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जेंडर। लिंग यानी जेंडर। तो लिंग मतलब क्या होता है, शब्द के जिस रूप से यह पता चलता है कि वह पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का, उसे व्याकरण में हम लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से यह पता चलता है, क्या पता चलता है कि ये पुरुष जाति का है, ये स्त्री जाति का शब्द है, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, व्याकरण में लिंग कहते हैं। जैसे कि स्त्री और पुरुष, स्त्री और पुरुष, तो ये दोनों क्या हो गए, स्त्री क्या हो गए, स्त्री जाति के हो गए, पुरुष पुरुष जाति के हो गए। और स्त्री जाति के और पुरुष जाति के ऐसे दिखाने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। तो आगे लिंग के चलो भेद देखते हैं। हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं।
पुरुष जाति के आधार पर और स्त्री जाति के आधार पर लिंग के दो भेद होते हैं, तो वो कौन से हैं वो देखते हैं। लिंग के प्रकार, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। यस, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ये लिंग के दो प्रकार है और उनको हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे एक एक प्रकार। तो सबसे पहला प्रकार है पुल्लिंग। तो पुल्लिंग मतलब क्या, पुरुष जाति के बोधक रूप को हम पुल्लिंग कहते हैं। अब पुरुष जाति का बोले तो जैसे कि दादा, नौकर, अध्यापक, लड़का, बैल, ये पुरुष जाति का प्रकार आते हैं ये शब्द। दादा, नौकर, अध्यापक, लड़का, बैल। तो ऐसे शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं, क्योंकि वो पुरुष जाति का बोध कराते हैं। और देखेंगे दादाजी, शेर, बंदर, चूहा, ये सब पुल्लिंग शब्द है, मतलब वो पुरुष जाति के बोधक रूप है। अभी वाक्य में लिंग परिवर्तन करना देखो, यह राजा का नौकर है। अभी इसमें देखो जो मैंने अंडरलाइन किया, राजा और नौकर, उन दोनों को हमको परिवर्तन करना है, लिंग परिवर्तन करना है। तो यह राजा का नौकर है, तो राजा की जगह हो जाएगा रानी और नौकर की जगह पे नौकरानी। तो यह, हाँ, तो यह रानी की नौकरानी है। यहाँ पे देखो, पुजारी ने प्रसाद दिया, तो पुजारी अंडरलाइन वर्ड मैंने अंडरलाइन किया है और पुजारी को हमको उसका लिंग परिवर्तन करना है। तो पुजारी का क्या आएगा, पुजारी, पुजारी ने प्रसाद दिया। नेक्स्ट, धोबी कपड़े धोता है, तो धोबी को मैंने अंडरलाइन किया और धोता को किया अंडरलाइन, क्योंकि वो दोनों का हम लिंग परिवर्तन कर सकते हैं। तो धोबी का क्या होगा, धोबी कपड़े धोती है, धोता धोती है, धोबिन कपड़े धोती है। तो ऐसा लिंग परिवर्तन इसको बोलते हैं हम लोग। लिंग परिवर्तन मतलब जो पुरुष जाति का रहता है वो स्त्री जाति में बनाते हैं हम लोग, तो उसको हम लोग लिंग परिवर्तन करना बोलते हैं, मतलब बदल करना, चेंज करना। अभी हम लोग देखते हैं स्त्रीलिंग। स्त्री जाति के बोधक रूप को स्त्रीलिंग कहते हैं। स्त्री जाति का जो बोधक रूप है उसको हम लोग स्त्रीलिंग कहते हैं। तो जैसे कि दादी, नौकरानी, अध्यापिका, लड़की, गाय, दादी, नानी, माताजी, शेरनी, लड़की, ये सब स्त्री जाति के बोधक रूप है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, स्त्रीलिंग। अभी देखो, यह रानी की नौकरानी है, इसको लिंग परिवर्तन करना, धोबिन कपड़े धोती है, पुजारी ने प्रसाद दिया, ये सब स्त्रीलिंग है। रानी, नौकरानी, धोबिन, धोती, पुजारिन, उसको मैंने अंडरलाइन किया, वो सब स्त्रीलिंग है, क्योंकि वो रानी, नौकरानी, धोबिन, धोती, पुजारिन, ये सब शब्द क्या है, क्या दिखाते हैं, स्त्री के बोधक शब्द है, तो इसलिए हम लोग उसको स्त्रीलिंग कहते हैं। अभी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, उनके पुल्लिंग और उसके स्त्रीलिंग रूप देखेंगे। जैसे माता पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग, पिता पुल्लिंग है और माता स्त्रीलिंग। पति पुल्लिंग, पत्नी स्त्रीलिंग। यस, पुल्लिंग में पुरुष और स्त्रीलिंग में स्त्री, महिला, महिला। यस, कुमार पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में कुमारी, कुमारी, कुमारी। बहुत अच्छा। श्रीमान, श्रीमती, श्रीमती स्त्रीलिंग। यस, श्रीमती स्त्रीलिंग। हिरण पुल्लिंग, हिरनी स्त्रीलिंग, हिरनी स्त्रीलिंग। बहुत अच्छा। छात्र, छात्र पुल्लिंग, छात्रा स्त्रीलिंग। यस। शिक्षक, शिक्षिका स्त्रीलिंग। शिक्षक पुल्लिंग और शिक्षिका स्त्रीलिंग। लेखक पुल्लिंग, लेखिका स्त्रीलिंग। यस। महोदय, लेखिका, लेखिका, दया स्त्रीलिंग, महोदय, महादय और महोदया महोदया
चिड़ा, पुल्लिंग, चिड़िया स्त्रीलिंग। यस। तो देखो ये थे इसके एग्जाम्पल, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलना। तो बच्चों हाँ, और देखते हैं हम लोग। गुड्डा, गुड्डा पुल्लिंग, गुड़िया स्त्रीलिंग। यस। माली, मालिनी स्त्रीलिंग। हाँ माली पुल्लिंग और मालिन स्त्रीलिंग। पुजारी पुल्लिंग, पुजारिन स्त्रीलिंग। यस। नाती, पुल्लिंग, नातिनी स्त्रीलिंग। नातिन स्त्रीलिंग, यस। चीटा पुल्लिंग, चीटी स्त्रीलिंग। यस। देखो तो ये थे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग को स्त्रीलिंग कैसा बनाने का है, कैसा परिवर्तन करना पड़ता है, क्या चेंज करना पड़ता है, वो हमने देखा है। तो हम मूल्यमापन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलिए। अभी आपको ये बताने का है। मुर्गी, मुर्गा। हाँ यस, उसका होगा मुर्गा। चूहा, चूही। चूहिया, चूहिया। पुजारी, पुजारिनी। पुजारी, पुजारी, पुजारी। बाघ, बाघिनी। बाघिनी। यस। लेखक, लेखिका। लेखिका। मोर, मोरिनी। मोरनी, यस। हिरण, हिरनी। हिरनी। पिता, माता। माता, यस, पिता का माता। रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर और आवश्यक परिवर्तन कर वाक्य फिर से बताओ। रेखांकित मतलब अंडरलाइन किया हुआ शब्द है, उसके लिंग बदलने का, आपको लिंग परिवर्तन करने का है, वाक्य बाद में और बताने का है। यह राजा का नौकर है। ये रानी की नौकर है। रानी है। यह रानी की नौकर है, नौकरानी है। यस करते। धोबी कपड़े धोता है। धोबिनी कपड़े धोती है। धोबिनी कपड़े धोती है। यस, धोबिन कपड़े धोती है। माली पौधों को पानी दे रहा है। मालिनी पौधों को पानी दे रही है। यस, मालिन पौधों को पानी दे रही है। निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचानो। घोड़ा पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? घोड़ी पुल्लिंग। 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 चिड़िया स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग, यस। दादी स्त्रीलिंग। यस। नाना पुल्लिंग। 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 यस। अभी जोड़ियां मिलाओ। मैच द पेयर्स, मैच द फॉलोइंग आता है ना आपको? यस सर। यस, तो वो जोड़ियां मिलाने के हम लोग को। राजा, बालिका, हंस, रानी। ओके, तो हमको जोड़ियां मिलानी है। राजा का क्या आएगा? बटा राजा का रानी। यस। राजा का आएगा रानी। हंस का हंसनी। हंसनी। यस, हंस ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है? हंस ये क्या है?
पुल्लिंग है। है और उसका स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग क्या आएगा? हंसिनी। पुल्लिंग यस। अभी चाचा, थर्ड नंबर का चाचा चाची पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है? चाची यस। चाची चाचा क्या है? चाची चाचा का चाची। चाची चाचा पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? पुल्लिंग चाचा पुल्लिंग है और चाची? स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग यस, चाची स्त्रीलिंग है। भैया आदमी को हाँ, पुल्लिंग कहते हैं और स्त्री को स्त्रीलिंग मराठी में यस यस याद यस रख लेना, ठीक है? यस यस। बालक, हिंदी में, बालिका संस्कृत में क्या मालूम? बालक, बट बालिका। हाँ, हिंदी और बालिका मराठी में सेम है। हिंदी और मराठी का जो और व्याकरण पुल्लिंग ग्रामर है उसमें पुल्लिंग स्त्रीलिंग सेम है। नहीं पुल्लिंग हाँ। बेटी, बेटा बेटा। बेटा कवि, कवि कविना कवि। को को कवयित्री कवया हाँ, कवि का कवयित्री। ओके, तो देखो बच्चों, ये था अपना लिंग परिवर्तन और लिंग लिंग के दो भेद हमने देखे हैं। तो दो भेद कौन कौन से देखे हमने? दो प्रकार, पुल्लिंग एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग या स्त्रीलिंग। और पुल्लिंग किसको कहते हैं? जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसको पुल्लिंग कहते हैं, और जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं स्त्री जाति स्त्रीलिंग बोध कहते हैं। इसको हम स्त्रीलिंग कहते हैं। तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल भी देखे कि आई होप कि आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से। यस सर। हाँ, ओके, वेरी गुड। और नया सीखने में मिल गया और नया समझ में भी आ गया हम लोग को। वाह वाह, बहुत अच्छा। ये ध्यान में रखने का है, कब तक भी आपको चलेगा, जब तक आप पढ़ोगे तब तक ध्यान में रखने का है। ओके सर, सब पढ़ने के बाद भी ध्यान रखेंगे। यस। अभी आपका होमवर्क, नीचे खत्म दिए नहीं गए हुआ। प्रश्न के उत्तर लिखो। व्याकरण में लिंग किसे कहते हैं वो मैंने डेफिनेशन दी है, तो लिंग कैसे कहते हैं वो लिखने का है। व्याकरण में लिंग के कितने भेद होते हैं, यहाँ पे सिर्फ आपको नंबर लिखने का है कि कितने भेद होते हैं। हाँ, लिंग के भेद लिखो, और यहाँ पे क्या करना है आपको? लिंग के प्रकार लिखने, भेद लिखने, जो भी प्रकार। हाँ, ये हाँ, यहाँ पे पुल्लिंग के दो उदाहरण लिखो। यहाँ पे आपको पुल्लिंग, शेर यस, पुल्लिंग के आपको कौन से भी जो भी माल होंगे वो दो उदाहरण लिखने का है। ओके सर। हाँ, स्त्रीलिंग के दो उदाहरण लिखो, स्त्रीलिंग के भी आपको दो उदाहरण लिखने का है। चाची यस, चाची उसमें नानी यस आप ऐसे काकी सिंगल भी लिख सकते हो, सब है। नहीं तो फिर सेंटेंस में भी बना के लिख सकते हो। जैसे सेंटेंस का ऐसा बताया मैंने, यह राजा का नौकर है, तो ऐसा सेंटेंस यस सर। बनाया। यस, तो आप ऐसा सेंटेंस बनाकर भी लिख सकते हो, और उसमें सेंटेंस में जो भी समझो आप पुल्लिंग या स्त्रीलिंग है, लिंग बदलने वाला शब्द, तो उसको आप अंडरलाइन कर सकते हो, कि जैसे मैंने दिखाया था आपको, ऐसा अंडरलाइन करके आप जो अंडरलाइन वर्ड है उसको ही आप चेंज करने का, बाकी सेम टू सेम रखने का। ऐसा भी आप यस सर। क्रमांक 4 में कर सकते हो, प्रश्न क्रमांक ओके 5 सर। में भी आप, यस, प्रश्न क्रमांक 5 में भी सेम ऐसा ही कर सकते हो। और वन वर्ड में लिखने का राजा रानी। ओके, तो ये था हमारा आज का लिंग परिवर्तन चैप्टर। तो थैंक्स।